और सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत कथा एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। इसे भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत भी कहा जाता है, जो विष्णु के अवतार कृष्ण की कथाओं का संग्रह है। कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास होता है और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है। ये स्वयं की प्रकृति और परम वास्तविकता के बारे में सिखाती है। इसी को दृष्टिगत रखकर अम्बेडकर नगर के भीटी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरिया कला समर सिंहपुर में अनादि टीवी के नेशनल हेड गौतम सिंह के पैतृक आवास पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। लगातार 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य पंडित दिवाकर शास्त्री की अमृतवाणी से अमृत की बारिश हुई। भक्ति अमृत का रसपान करने बड़ी संख्या में लोग कथा श्रवण को पहुंचे। अनादि टीवी के नेशनल हेड गौतम सिंह जी के पिता प्रहलाद सिंह और माता श्री प्रेमलता सिंह मुख्य यजमान के रूप में अमृत कथा श्रवण कर रहे थे। अनादि टीवी के नेशनल हेड गौतम सिंह ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य मानव जीवन को भक्तिमयी अमृतमयी बनाना है। उनका सौभाग्य है कि उनके माता पिता और क्षेत्रवासियों ने श्रीमद् भागवत अमृत कथा का रसपान किया, जिसका आयोजन 4 मई से 10 मई तक किया गया और 11 मई को महाप्रसादी का वितरण हुआ। द्वारपाल भगवान के पास गया और जाकर के कहता है, कहा प्रभु, एक व्यक्ति आया है दरवाजे पर, बड़ी दयनीय स्थिति है, लेकिन आपको अपना मित्र बता रहा है, इसलिए हम लोग अचंभे में हैं। भगवान ने कहा, कौन सी दयनीय स्थिति है? न सिर पे है पगड़ी, स्थिति बहुत नाजुक है। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है धामा, तो भैया से नाम है सुदामा। भैया से नाम है सुदामा, बता दो भैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सदा नसीब आ गया है, नसीब आ गया है। हरे द्वार पालो कन्हैया कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया कह दो। इधर से सुदामा मेरे घर आए, इधर से सुदामा मेरे घर आए। पग धोए सुदामा के चरणों को धोते हुए गोविंद इतना रोते हैं कि परात में लाए हुए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी। सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपनी आंसुओं से धो दिया। प्रीति की अधिकता में प्रभु के नेत्रों से इतना जल गिरा कि सुदामा जी के चरण धुल गए और जब पानी रुक्मिणी जी लाई थी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल लगा। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल लगा। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल लगा। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बधा। ईश्वरा जय हो, ईश्वरा। गाइए सब लोग भाव से, तालियों की सेवा करते हुए। ईश्वरा मुरली, ईश्वरा घुंघरू,